हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग हाउस क्लीनिंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो है मेरा रूटीन शुरू हो जाता है मॉर्निंग में 6 ओ क्लॉक से। 6 बजे मैं उठती हूँ, अमायरा का नाश्ता, अमायरा का लंच बनाती हूँ, उसको स्कूल भेजती हूँ। उसके बाद हस्बैंड का नाश्ता, हस्बैंड का लंच बनाती हूँ और वो भी 8 बजे तक ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद जो है मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ और फिर कई बार हम लोग साथ में नाश्ता कर लेते हैं, कई बार मैं बाद में भी बना करके खाती हूँ। तो मैं सबको फ्री करने के बाद अपना नाश्ता करती हूँ। ब्रेकफ़ास्ट करते-करते मुझे 8 बज जाते हैं, कई बार मैं हस्बैंड के साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ, तो सुबह-सुबह भी कर लेती हूँ। तो बस ऐसा ही रूटीन रहता है मॉर्निंग का, थोड़ा-सा जल्दबाज़ी वाला रूटीन रहता है। हस्बैंड ऑफ़िस जाते हैं, बेटी स्कूल जाती है, तो बस इन सब कामों से फ्री होने के बाद ही मैं जो है हाउस क्लीनिंग को हाथ लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा नाश्ता बन रहा है। सब लोग चले गए हैं, बेटी स्कूल चली गई है, हस्बैंड ऑफ़िस चले गए हैं। अभी मैंने अपने लिए ऑमलेट बनाया है और 1 ऑमलेट, 1 पराठा मैं खाने वाली हूँ। उसके बाद फिर मेरी क्लीनिंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सुबह-सुबह घर का हाल जो है एवरी मॉर्निंग यही होता है। आजकल सर्दियाँ हल्की-सी शुरू हो गई हैं, तो ब्लैंकेट वगैरह भी अभी पतले वाले निकाल लिए हैं। बेडशीट वगैरह से काम चल रहा है, लेकिन अभी थोड़े दिन गुज़रेंगे, ठंड ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर मोटे-मोटे ब्लैंकेट भी निकलेंगे, तो ज़्यादा काम फैलेगा। सबसे पहले बेडरूम को मैं क्लीन कर रही हूँ। चादर आज मुझे चेंज नहीं करनी है, बेडशीट मैंने अभी बिछाई थी तो इसको मैं चेंज नहीं करूँगी, बस इसको झाड़ करके इसी को वापस लगा दूँगी। और ये ओढ़ने वाले कपड़े हैं, जो पतला वाला ब्लैंकेट है, और मैं बेडशीट भी रख लेती हूँ 1-2 एक्स्ट्रा। ठंड लगती है उसके लिए मैंने वूलन वाला रखा है, गरम वाला, और जिसको कम ठंड लगती है उसके लिए बेडशीट रखी है। तो हम मैं यहाँ पे 2-3 बेडशीट और इस तरीके से रख लेती हूँ रात के टाइम। और सुबह तक ये देखिए बेडशीट तो किसी ने नहीं ओढ़ी थी, लेकिन जो वूलन वाला था वो हमायरा ने और मैंने थोड़ा-सा सुबह के टाइम हल्की ठंड हो जाती है तो ओढ़ लिया था। तो ये मैं तह लगा करके रख देती हूँ और अब बेडशीट को भी थोड़ा-सा झाड़ करके इसको भी लगा देती हूँ। अगर आप बेडशीट नहीं चेंज कर रहे हैं तो जो बेडशीट लगी है उसी को अच्छी तरीके से अरेंज करके लगा देंगे, साफ-सुथरा करके झाड़ के, तो आपकी बेडशीट बेड बहुत अच्छा लगने लगता है। रूटीन मेरा मॉर्निंग में एवरी मॉर्निंग मेरा यही रूटीन रहता है। सुबह-सुबह सारे कमरों की थोड़ी-सी क्लीनिंग करके अरेंज कर देना, ये काम तो मेरा रहता ही रहता है। हर हाउसवाइफ का ये काम रहता है सुबह-सुबह का। 5-10 मिनट लगा कर के आप अपने घर को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, तो अचानक से कोई घर में आ भी जाएगा तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड फ़ील नहीं होगा कि मेरा घर साफ नहीं है, मैंने अच्छे से अरेंज नहीं किया हुआ है। सुबह 5-10 मिनट आप लगाइए घर में और आपका घर पूरा पूरा दिन साफ-सुथरा रहेगा और रात तक इसी तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बेड लगा दिया मैंने। इधर आ गई हूँ मैं दूसरे वाले रूम में, और यहाँ पे हस्बैंड जो है सुबह सो के गए हैं, तो उनके जो है कपड़े जो हैं पड़े हुए हैं। कुछ मैंने कपड़े धोने के लिए भी निकाले थे, तो वो मैंने बेड पे ही डाल दिए थे। तो ये कपड़े मैं सारे नीचे डाल रही हूँ, इनको मैं धोने के लिए मशीन में डाल के आऊँगी अभी। तो ये काम भी मेरा बचता है, लेकिन इसको मैं सुबह-सुबह नहीं करती हूँ। सुबह-सुबह बाकी के काम खत्म करके इसको मैं सबसे लास्ट में जो है मशीन लगाती हूँ। फिर जब मेरी क्लीनिंग हो जाएगी उसके बाद ही मशीन लगाऊँगी। ये क्लीन है अभी, कल-परसों ही मैंने लगाई है, तो इसको भी मैं झाड़ करके सिर्फ़ साफ़ करके अरेंज करके लगा दूँगी। तो यहाँ पे ये बेडशीट से मैंने सारी चीज़ें हटा ली हैं, क्योंकि इस बेड पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है इसे यूज़ करते हैं। ये किचन के बराबर में है रूम हमारा, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इस पे बैठना-उठना, अभी हमारा इस पे लैपटॉप चला के गेम खेलती है, हस्बैंड भी यहाँ लेट करके अपना मोबाइल वगैरह देखते हैं। इस रूम में थोड़ा-सा ज़्यादा चीज़ें फैल जाती हैं। तो ये मैंने एक हेवी वाला ब्लैंकेट भी वॉश करके रखा था। मुझे लगा शायद ठंड आ जाएगी जल्दी से, लेकिन ठंड अभी नहीं आई है, लेकिन मैंने वॉश करके रख दिया है कि जैसे ही ठंड आएगी तो अगर ओढ़ना पड़ेगा किसी को, तो ये हमारा ब्लैंकेट एक धुला हुआ रखा है। बाकी जो है बाकी ब्लैंकेट्स वगैरह हैं वो ड्राई क्लीन वाले हैं मेरे, तो वो मैं ड्राई क्लीन के लिए दूँगी। यही था, इसको मैं घर में वॉश कर लेती हूँ मशीन के अंदर, तो ये मैंने वॉश करके रख दिया है। तो यहाँ पे बेडशीट लगा दी है मैंने, देखिए काफ़ी अरेंज लग रहा है अब। उसके बाद डाइनिंग टेबल की भी थोड़ी-सी क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि डाइनिंग टेबल भी बहुत फैल जाता है। जो भी कोई चीज़ बाहर से सामान आ रहा है, फ्रूट्स आ रहे हैं, वेजिटेबल्स आ रही हैं, वो सब इसी के ऊपर रखते हैं। कोई भी मेडिसिन्स वगैरह हैं, खा कर के यहाँ पे ही रख देते हैं। हस्बैंड की मेडिसिन्स हैं इसके अंदर, तो ये मैं यहाँ पर ही रख देती हूँ, क्योंकि वो एक जगह पे मिल जाती हैं फिर।
टेबल तो बस चीज़ें रखने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, खाना खाने के लिए कम होता है। और बस हमारा इसको ज़्यादा यूज़ करती है, कभी कुछ बनाना है प्रोजेक्ट या फिर कुछ पढ़ना है तो यहाँ पर बैठ के थोड़ी स्टडी कर लेती है, या फिर उसका बराबर में मैंने स्टडी टेबल भी लगा रखा है, वहाँ पर बैठ के करती है वो। तो बस इस पे मैं हल्का-सा गीला कपड़ा मार दूँगी, तो ये भी क्लीन हो जाएगा। ये मेरा लैपटॉप यहाँ रखा है, यहाँ पर बैठ कर के मैं कभी-कभी एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। चार्जिंग पॉइंट भी है यहाँ पे, तो चार्जिंग पॉइंट में लगा कर के चार्ज भी कर लेती हूँ मैं लैपटॉप को, तो यहीं पे मैं रखती हूँ इसको ज़्यादातर। तो यहाँ पे भी देखिए, ये भी डाइनिंग टेबल भी थोड़ा क्लीन और अरेंज हो गया है। वीडियो में आपको किचन क्लीनिंग नहीं दिखाई है, नाश्ता करने के बाद ही मैंने बर्तन वगैरह क्लीन किए थे और किचन को भी थोड़ा-सा क्लीन कर दिया था। दिखा दिया किचन मेरा ऑलरेडी क्लीन है। और अब आते हैं हम ड्राइंग रूम में। तो ड्राइंग रूम सुबह के टाइम देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पर भी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। तो सुबह के टाइम कुछ इस तरह की हालत हो जाती है ड्राइंग रूम की भी। तो बस जो चीज़ें बिखरी हुई हैं वो उठा देती हूँ, और जो सोफ़े के कवर हैं उनको अच्छी तरीके से झाड़ कर लगा देती हूँ। तो बस ड्राइंग रूम क्लीन करने में भी मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है। 5 मिनट में बहुत अच्छे से अरेंज हो जाती हैं सारी चीज़ें। और अगर आप पूरा घर एकदम से क्लीन नहीं कर रहे हैं, तो पहले आप ड्राइंग रूम को क्लीन कर लीजिए। एटलीस्ट कोई आता है घर में तो ड्राइंग रूम में आप उसको अच्छे से बिठा सकते हैं, तो ड्राइंग रूम को सबसे पहले आप क्लीन कर सकते हैं। मैं पूरे घर की क्लीनिंग दिखा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको रूम्स की क्लीनिंग दिखा रही हूँ, नहीं तो मैं सबसे पहले ड्राइंग रूम को ही क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा बेड अच्छे से लग चुका है और ड्राइंग रूम में भी क्लीनिंग हो चुकी है। इसके बाद आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए। करने के बाद, बेडशीट झाड़ने के बाद, सोफ़े के कवर वगैरह झाड़ने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ, जिससे जो भी डस्ट वगैरह हो वो झाड़ू में निकल जाए और घर साफ-सुथरा हो जाए। तो अभी मैंने यहाँ पे बेडरूम की जो है झाड़ू लगा ली है। चलते हैं दूसरे वाले रूम में, तो इधर से झाड़ू निकालेंगे, फिर किचन से निकालूँगी और फिर मैं ड्राइंग रूम की झाड़ू लगाऊँगी। तो ये थोड़ा-सा फ़ास्ट कर दिया है, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल स्पीड में बनाऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और हाउस क्लीनिंग ही आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे किचन में भी झाड़ू निकाल लेती हूँ। वैसे तो 10 से 15 मिनट का होता है, आधे घंटे का भी मैक्सिमम समझ लीजिए। लेकिन अगर ये काम हो जाता है घर का, तो बस उसके बाद जो है घर में बहुत ज़्यादा सुकून आ जाता है। घर एकदम क्लीन लगने लगता है, अच्छा लगता है दिल को। तो मैंने किचन में जब बर्तन क्लीन किए थे तो मेरे कपड़े काफ़ी गीले हो गए थे, तो फिर मैं फटाफट से नहा कर भी आ गई थी। तो इसलिए मेरे कपड़े आपको चेंज नज़र आ रहे हैं। तो मैं नहा भी ली हूँ सुबह-सुबह आज, और फटाफट से फिर क्लीनिंग में लग गई थी। मेरा का एग्ज़ाम है और मुझे उसे लेने भी जाना पड़ेगा, तो मैं नहा ली थी सुबह-सुबह, और मैं बस रेडी हो जाऊँगी क्लीनिंग वगैरह करने के बाद, और लंच बनाऊँगी फिर उसके लिए, उसके बाद उसको लेके आऊँगी। तो यहाँ पर देखिए ड्राइंग रूम की भी मैंने झाड़ू निकाल ली है। में झाड़ू भी बहुत अच्छे से निकाल देते हैं, तब भी आपका घर बहुत ज़्यादा क्लीन लगता है। अगर आप मोपिंग नहीं करना चाह रहे हैं, पोछा नहीं लगाना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ़ झाड़ू भी लगा कर के छोड़ देंगे तो घर काफ़ी क्लीन लगने लगेगा आपका। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरे घर की झाड़ू जो है निकाल दी है, और यहाँ पे ये कचरा है इसको मैं भर के डाल दूँगी डस्टबिन में। डस्टबिन मेरा बाहर ही रहता है, और बालकनी को भी मैंने झाड़ू लगा दी थी। इसके बाद जो है अब मोपिंग की बारी आती है। फटाफट से सारे रूमों की मैं मोपिंग भी कर लूँगी। तो इस तरीके से मेरा मॉर्निंग का जो क्लीनिंग रूटीन है, हाउस क्लीनिंग रूटीन, वो कुछ इस तरीके से निकलता है, और इस तरीके से मैं क्लीनिंग करती हूँ। इसके बाद जो है मेरा घर आधे पौने घंटे में पूरा क्लीन हो जाता है। उसके बाद जो है घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। थोड़ा बहुत मैं रेस्ट करती हूँ इसके बाद, और अगर मैं नहाई नहीं होती हूँ सुबह, तो फिर फटाफट से मैं काम करने के बाद नहा लेती हूँ। आज मैं पहले ही नहा ली हूँ, तो अब मैं नहाऊँगी नहीं, सिर्फ़ हाथ-पैर धोऊँगी, और उसके बाद जो है हमारा कल आने का टाइम होगा, तो स्कूल का टाइम होगा, तो मैं इसको फिर स्कूल से लेने जाऊँगी। तो तरीके से सीढ़ियों का भी पोछा लगा देती हूँ, और पूरा बालकनी तक इसी से मैं पोछा लगा देती हूँ। 1-2 बार पानी बदल लेती हूँ, तो इस तरीके से बस मेरा
पूरा घर क्लीन हो गया है, झाड़ू पोछा सब हो चुका है, घर क्लीन हो गया है। यहीं एंड करूंगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।